नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर माधवी डरसे नमोदिता। आज हम नई कक्षा की ओर प्रवेश कर रहे हैं और आज की नई कक्षा है दोहा, जिसको आप सभी जानते हैं। दोहा एक लोकप्रिय छंद है। अब उसके बारे में हमको विस्तृत जानकारी चाहिए कि हम उसका लेखन कैसे करें। तो आइए हम दोहा छंद के बारे में जानते हैं। दोहा छंद जो है वह अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं और इस चारों पद को मिला करके अगर हम देखें तो इनकी कुल मात्रा 48 होती है। प्रथम और तृतीय, 2 पंक्ति के प्रथम और तृतीय चरण को विषम चरण कहा जाता है और दूसरा और चौथे चरण को सम चरण कहा जाता है। अब इसमें वर्जित क्या क्या है उसको थोड़ा सा देख लें कि हमको कौन से चीज़ है जो या कौन से गण है जिसको हम कहाँ पर रखें तो दोहा हमारा जो बनना चाहिए उस तरीके से नहीं बनता है, या उसके लिए क्या कटाक्ष है, इसको भी हम जान लें। दोहे की शुरुआत हम जगण से ना करें। हालांकि जगण चौकल है। जगण मतलब जबान 1 2 1। हालांकि वो चौकल है, लेकिन हम उससे शुरुआत नहीं करें। और दूसरी बात है तगण 2 2 1 ताराज, इससे भी हम दोहे की शुरुआत ना करें, है ना। अब हम विषम चरण, दोहे के प्रथम और तीसरे चरण को हम विषम चरण कहते हैं। अब इसका संयोजन हम कैसे करें? तो समकल संयोजन क्या है और विषमकल संयोजन क्या है, इसको भी हम जानें। समकल संयोजन चौकल, चौकल, त्रिकल, द्विकल। अगर हम अंकों की दृष्टिकोण से देखें तो 4 4 3 2 ये हमारे विषम चरण के कल संयोजन है, जिसको हम समकल संयोजन कह सकते हैं। अब हम 4 को कैसे लिखें? 4 को हम 2 2 भी लिख सकते हैं, जैसे आओ, जाओ, गाओ, खाओ, ये। अब उसके बाद में हम उस 4 को और कैसे लिखें? 2 1 1 ऐसे कर भी हम उसको 4 लिख सकते हैं, 4 मात्रा बना सकते हैं, या 4 को 1 1 1 1 करके भी हम 4 लिख सकते हैं। तो अगर हम समकल संयोजन कर रहे हैं विषम चरण पर तो उसकी मापनी क्या रहेगी? तो उसकी मापनी रहेगी 4 4 3 2। अब हमने चौकल को कैसे लिखना है इसको तो बता दिया। अब उसके बाद चौकल, चौकल के बाद त्रिकल है। त्रिकल को कैसे लिखना है? तो 4 4 के बाद जो हम त्रिकल बनाएंगे या लिखेंगे उस पर मात्रा संयोजन करेंगे। तो त्रिकल कैसे लिखते हैं? 1 1 1 या 2 1 या 1 2। पर यहाँ पर हम दोहे पर जब त्रिकल संयोजन करेंगे तो हमारा जो संयोजन रहेगा वो 2 1 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोहे के विषम चरण के जो 11वीं मात्रा है वो हमेशा ही लघु ही होना है, इसलिए वहां पर 2 1 और उसके बाद में 2। तो 2 को भी हम कैसे लिखें? हम एक गुरु लिख सकते हैं या लघु लघु करके भी हम उसको गुरु बना सकते हैं। ठीक है। अब उस विषम चरण पर हम विषमकल संयोजन कैसे करें? तो विषमकल संयोजन हमको ऐसे करना है, उनकी मापनी हम देख लें
3 3 2 3 2। ठीक है, त्रिकल त्रिकल द्विकल त्रिकल और द्विकल, इस तरीके से विषम कल संयोजन के विषम चरण की मापनी है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसको भी देख लीजिए। 3 को कैसे लिखते हैं, 1 2 भी लिख सकते हैं, 2 1 बराबर 3 होता है, 1 1 1 बराबर भी 3 होता है। तो हम तीनों प्रकार से हम उस पर मापनी बिठा सकते हैं और उसको 3 3 2 3 2 पर हम लिख सकते हैं। याद रखें 3 3 2 3, जो 3 है वो 2 1 ही होगा। हमेशा गिन लेना, 11वीं मात्रा लघु ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे विषम चरण के संयोजन, कल संयोजन कैसे करना है ये हमने आपको बताया। अब देखिए समचरण, समचरण किसको कहेंगे, तो दोहे के आप दूसरी और चौथी जो चरण है, दूसरा और जो चौथा चरण है उसको हम कहते हैं समचरण, और वो होता है 11 मात्रा। हमको पता है 13 और 11 ये मात्रा मिलकर के दोहे की एक पंक्ति बनती है ना। तो हम देखें कि वो समचरण समकल संयोजन, समचरण का जो संयोजन है वो कैसे हम बिठाएं, जो 11वीं मात्रा के संयोजन है उसको। तो हम दोनों रीति से देखेंगे कि हम समकल संयोजन कैसे करें और विषमकल संयोजन भी हम कैसे करें। तो समकल संयोजन कैसे रहेगा, चौकल चौकल और त्रिकल, मतलब 4 4 और 2 1, ये हमारा संयोजन है। याद रखें 2 1 ही होगा, 1 2 नहीं होगा। जो समचरण है उसका पदांत रहेगा 2 1, जैसे आज, लाज, गर्व, सर्व, है ना, मान, सान, ज्ञान, ध्यान, ऐसे 2 1 ही होगा। अब उसके बाद में हम समचरण के विषम कल संयोजन को भी देख लें। विषम कल संयोजन होगा त्रिकल त्रिकल द्विकल और त्रिकल, मतलब 3 3 2 3। 3 3 को कैसे भी लिख सकते हैं और 2 को भी लिखा कैसे जाएगा उसको मैंने बता दिया कि आप उसको गुरु भी लिख सकते हैं और 1 1 करके भी आप उसको गुरु बना सकते हैं। लेकिन 3 को कैसे लिखेंगे, 2 1 ही आपको लिखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसको और किस रीति से जानेंगे। जैसे हम देखते हैं समकल दोहा, समकल दोहा 4 4 3 2, 4 4 3, ये इसकी मापनी है। अब देखिए, मानस मंथन मानसी, मानस मंथन मानसी, मोहक मंजुल गान, मंगल मूरत मंजरी, मौलिक मंदिर मान। देखिए 4 4 3 2 संयोजन देखिए, और 4 4 3। आप दोहे के चारों चरण या दोनों पंक्ति में भी आप देखेंगे तो 4 4 3 2 4 4 3, इस पर समकल संयोजन का उदाहरण मैंने मेरे ही रचना है जिसको आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब उसके बाद में हम देखते हैं विषम कल दोहा। विषम कल संयोजन पर हम किस तरीके से दोहा को बिठाएंगे। घनन घनन घन मेघ का, घमासान घन घोर, घनन घनन घन मेघ का, घमासान घन घोर, सघन रात घायल करे, घड़ी घड़ी भय शोर, सघन रात घायल करे, घड़ी घड़ी भय शोर। अब विषम का संयोजन देखिए,
दोनों ही पंक्तियों पर 3 3 2 3 2। आप देखेंगे विषम चरण मेघ है ना, मेघ और सघन रात घायल करे, यहाँ पर भी वाचिक दृष्टिकोण से 2 एक ही है। तो ये हो गया आपका विषमकल संयोजन का दोहा। अब हम समकल संयोजन और विषमकल संयोजन दोनों को भी हम मिला करके दोहा लिख सकते हैं। और इस दोहे को हम विविध दोहे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस संयोजन को हम किस तरीके से बिठाएं इसकी जानकारी आपको देनी है। तो मैंने लिखा वो दोहा आपके सामने प्रस्तुत है। जगमग जगमग जल रही ज्वाला मंदिर ज्योत, जलधारा जब हो प्रकट, जयति जयति सुख स्रोत। अब देखिए, जगमग जगमग जल रही समकल संयोजन, ज्वाला मंदिर ज्योत समकल संयोजन, जलधारा जब हो प्रकट समकल संयोजन, जयति जयति सुख स्रोत विषमकल संयोजन। एक और उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कामी की रुचि कामिनी, कोयल की रुचि राग, कलमकार रुचि काव्य है, कमलेश्वर को त्याग। तो अब इस पर देखिए, कामी की रुचि कामिनी 4 4 3 2 4 4 3। कलमकार रुचि काव्य की 3 3 2 3 2 विषमकल संयोजन। कमलेश्वर को त्याग 4 4 3। तो इस तरीके से हम विषमकल संयोजन और समकल संयोजन को भी मिलाकर दोहे की रचना कर सकते हैं। ठीक है। अब जगन वर्जित है पर उसका कटाक्ष भी है कि हम जगन रख तो रहे हैं सामने में, पर उसको हम किस तरीके से संयोजित करें और लिखें दोहे पर, उसका कटाक्ष क्या है। याद रखें, जगन मतलब जबान, और इनके लिए जो शब्द है उड़ान, महान, विधान, सुगान, है ना, कुसंग, सुरंग, ये सब जगन वाले शब्द हैं। अब हमको पता है कि दोहे पर संयोजन 3 3 2 3 2 ये हमारे विषम चरण के विषमकल संयोजन है। अब हम इसको कैसे लिखें? अगर हमको 3 3 बनाना है और हमको जगन को रखना है, तो जगन के पहले आपको द्विकल रखना बहुत जरूरी है, उसका कटाक्ष है। जगन के पहले द्विकल, जगन के बाद द्विकल। ऐसे करने पर वह 3 3 बन जाता है। ठीक है। उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। है अटूट अनुराग भी अंतस से लो जान, अंग अंग शिव आप हैं, अधर अमीय मुस्कान। अब देखिए, है अटूट, अटूट है वो जगन है 1 2 1। अब हमको जगन को हमने रखा तो, पर उसका तोड़ या कटाक्ष करने के लिए हमने क्या कर दिया, सामने में गुरु लगा दिया, मात्रा 2 वाला एक शब्द ले लिया, और वो है ना। जैसे हमने है लिया तो है अटूट, तो है 3 हो गया और टूट क्या हो गया, वो भी 3 हो गया। तो हमारा संयोजन कहाँ बैठ गया, विषमकल संयोजन 3 3 2 3 2 में। है अटूट अनुराग भी। तो हम जगन जब रखें तो हमको उसके सामने में 2 करके या 2 मात्रा लगा करके या गुरु लगा करके जगन का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है। अब एक बात और, कि हम दोहे पर गणों का प्रयोग
किस जगह पे करें। मैंने उस पर भी लिखा कि हम 8 गणों का, जैसे यमाता राज भान सलगा, है ना, तो हमारे जो गण हैं, 8 गण हैं, उसको हमने कहाँ कहाँ पर रखा है, इसको देखिए आप। नमन भवानी आपको आभारी संसार, नमन भवानी आपको आभारी संसार, है पवित्र शुभ कामना ममता मंजुल द्वार, है पवित्र शुभ कामना ममता मंजुल द्वार। अब इस पर मैंने 8 गण को यहाँ पर रखा है। अब देखिए कैसे है। नमन नगण, भवानी यगण, आपको रगण, आभारी मगण, है ना, और संसार तगण। नमन भवानी आपको आभारी संसार, मतलब नगण यगण रगण यति मगण और तगण। ठीक है। अब हम दूसरे पंक्ति में देख रहे हैं, है पवित्र शुभ कामना ममता मंजुल द्वार। तो है, हमने पवित्र कौन सा है, जगण है, तो जगण के पहले हमने है लगा दिया, गुरु लगा दिया, तो जगण शुभ गुरु, और हो गया कामना, कामना क्या हो गया, राजभा रगण हो गया। तो जगण और रगण हम यहाँ पर प्रयोग किए हैं। फिर है ममता मंजुल द्वार, ममता मतलब सलगा सगण, और मंजुल मतलब भगण, और फिर हो गया गुरु और लघु। तो हमने 8 गण का संयोजन एक दोहे में करके भी आपको बताया है। मेरे ख्याल से मैंने आपको दोहे के सारे बारीकियों को बताने की कोशिश की है, और मुझे आशा है कि आप सभी मेरी बातों को समझेंगे। और अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार वीडियो को क्लिक करके देखें कि वहाँ कहाँ पर हमको समझ में नहीं आया, उसके बारीकी को समझने का प्रयास कीजिए। और जिस लोकप्रिय रामचरितमानस में दोहा है, जो सबसे प्रिय दोहा है ना, कबीर के दोहे हैं, तो सारी चीज़ आपको यहाँ से लिखने में मिल जाएगा और अपने भावनाओं को बहुत सुंदर ढंग से आप संयोजित कर पाएंगे। आप आगे बढ़ें, उत्कृष्ट लेखन करें दोहे का इन्हीं भावनाओं के साथ में। बहुत बहुत आपको नमस्कार।